आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। थोड़ी देर में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। एनडीए संसदीय दल की बैठक में एनडीए के सभी सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो है बैठक को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान भी किया जाएगा। तो कुछ ही देर में एनडीए के संसदीय दल की बैठक जो है होगी। एनडीए के सभी सांसद इस बैठक में मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे और वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित भी किया जाएगा। आंचल हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी। आंचल, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि एनडीए की संसदीय दल की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। बिल्कुल, देखिए एनडीए के सभी सांसद जो हैं वो इस एनडीए की बैठक के लिए लगभग रवाना हो चुके हैं। इसमें बीजेपी और एनडीए के जो घटक दल हैं वो इसमें रहने वाले हैं और खास करके देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होने वाली है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एनडीए की जो सांसद होंगी, खास करके महिला सांसद जो होंगी, वो प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करती हुई, खास करके उनको देखिए सम्मानित करती हुई, माफ कीजिएगा, नजर आएगी। और न केवल देखिए सम्मान दिया जाएगा, बल्कि देखिए इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से जो सरकार की रणनीति रही है, इसको भी एनडीए सराहता हुआ नजर आने वाला है। यानी कि ये जो बैठक है ये इस लिहाज से भी खास है क्योंकि आपने देखा होगा कि आज धारा 370 को 6 साल जो है वो पूरे हो रहे हैं। ये 6 साल जो है खास करके जम्मू कश्मीर के लिए धारा 370 जब हटी है उसके लिए कहीं ना कहीं एक सुकून की सांस लेने जैसा था, क्योंकि धारा 370 के बाद से कई तरह की चीजें जो है हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में बदली और जिसमें देखिए दूसरे राज्यों के जो व्यवसायी है वहां जाके व्यापार कर पाएंगे। वहां की जो लड़कियों की शादियां हैं धारा 370 और 35 से हटने के बाद दूसरे राज्यों में भी देखिए वहां शादियां लड़कियां कर पाती। तो यानी कि कई ऐसी चीजें थी जिसमें बदलाव हुआ था और यूं कह सकते थे कि एक धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर जो है पूर्ण रूप से देखिए भारत के बाकी राज्यों की तरह वो सारे काम कर पाता जो पहले नहीं कर पाता था। यानी कि 6 साल पूरे हो रहे हैं धारा 370 को, इसको लेकर भी ये माना जा रहा है कि कुछ आज जम्मू कश्मीर को लेकर ही बड़ा ऐलान सरकार कर सकती है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री दोनों ने ही राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। और आज एनडीए की जो बैठक है वो इस लिहाज से भी खास मानी जा रही है कि क्योंकि ये माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होगी और एक उम्मीदवार का नाम भी तय करना है। तो यानी कि उम्मीदवार का नाम तय करने के लिहाज से भी इस बैठक को खास माना जा रहा है, क्योंकि आपसी सर्वसहमति के बाद ही देखिए एक उम्मीदवार का चेहरा जो है वो दिया जाता है और ऐसे में एनडीए की तरफ से देखिए कौन चेहरा होगा इसको लेकर भी बैठक में मंथन हो सकता है। बिल्कुल आंचल, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाजपा जो है उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों को लेकर जुट गई और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार उपराष्ट्रपति के नाम पर किसकी मोहर लग सकती है। कुछ ही देर में संसदीय दल की बैठक शुरू हो रही है, तो आंचल अब तक कौन कौन से सांसद वहां पे पहुंच चुके हैं? इससे पहले का किसी सांसद का बड़ा बयान या कुछ सामने आया है अभी तक? बिल्कुल, देखिए विपक्ष के सांसद की बात करें, वीरेंद्र सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो एनडीए के सांसद आज प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करेंगे, ये एनडीए के सांसदों की मजबूरी है, क्योंकि उनको भी पता है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सीज फायर की घोषणा करना एक मजबूरी थी प्रधानमंत्री की, बावजूद इसके देखिए एक दिखावा करने के लिए एनडीए के तमाम जो सांसद है प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नजर आएंगे। और क्योंकि देखिए एनडीए के घटक दल है तमाम पार्टियां, इसलिए उनकी मजबूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया जाएगा। हालांकि देखिए आपसे कुछ ही देर में जो है ये बैठक शुरू होने वाली है एनडीए के घटक दलों की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के तमाम घटक दलों को, उनके सांसदों को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं, उनका भी सम्मान किया जाएगा। तो ऑपरेशन
सिंदूर के लिहाज से और खास करके उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले देखिए सभी सांसदों को संबोधित करना, उनके साथ में उनसे मिलना, ये जताता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और इसको लेकर एनडीए भी तैयारियों में जुट चुका है। ठीक है आंचल, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के।